Hello students, we are continuing MCU based on case scenario. So this case scenario is based on merger and acquisition with a major topic of promoters holding and free float market capitalization. ये जो मैं जितने भी MCU हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे हमने जो मेजर टॉपिक्स हैं मेजर क्वेश्चन हैं वो हमने डिस्कस किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ केस सिनेरियो फ्रॉम पास्ट एग्जाम्स ऑफ ये उसके थ्रू आपकी फुल रिवीजन भी हो जाएगी। देखिए आप MCU कर लेते हैं एक में समझ लीजिए आपका 100% सिलेबस जो है वो कवर हो गया है। तो लेट अस सी डाटा गिवन इन दिस सिनेरियो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एक्वायरिंग कंपनी अभिमान लिमिटेड एंड द टारगेट कंपनी अभिषेक लिमिटेड आर अवेलेबल। Both companies are promoted by multinational company Trident Limited. The promoters holding is 50% and 60% respectively in Abhiman and Abhishek Limited. Then debt of two companies is given. शेयर कैपिटल रुपीज लैक्स में आपको मेंशन किए हैं। फ्री रिजर्व एंड सरप्लस रुपीज लैक्स में दिए हैं। पेगअप वैल्यू पर शेयर 110। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन is given 400 lakhs and 128 lakh. Price earning ratio is given 20 and 4 times for two companies. Now Trident Limited is interested to do justice to shareholders of both the companies. For the swap ratio, weights are assigned to different parameters by the board of directors as follows. क्विकमी जब आप एक्विजिशन होगा उसके लिए आप जब शेयर इशू करेंगे तो स्वैप रेशो चाहिए, तो वो हम डिटर्मिन कर रहे हैं वेटेड स्वैप रेशो ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू। इसका वेट है 25%। देन अर्निंग पर शेयर 50% एंड मार्केट प्राइस पर शेयर जिस इज 25%। फिर आपके पास डिफरेंट MCQs हैं। नंबर 1 ये रखिए वर्सेज स्वैप रेशो बेस्ड ऑन अबव वेट्स। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक्सचेंज रेशो आपकी कैसे डिटर्मिन होगी, तो लेट अस सी डेटा। तो दो कंपनीज हैं आपकी। नंबर 1 ये अभिमान लिमिटेड, सेकंड है अभिषेक लिमिटेड। तो इनका देखो आपको मेंशन किया है शेयर कैपिटल रुपीज लैक्स में किए हैं। तो शेयर कैपिटल रुपीज आ रहे हैं लैक्स। शेयर कैपिटल ऑफ अभिमान लिमिटेड जिस 200 एंड ऑफ अभिषेक जिस 100। सो देन वी आर गिवन फ्री रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस भी आपको मेंशन किए हैं जिस आल्सो रुपीज इन लैख। So this amounted 800 and 500. And then we are given paid up value per share. की पेड अप वैल्यू है पर शेयर जिस इज गिवन फॉर अभिमान ₹100 एंड फॉर अभिषेक ₹10। सो देन वी आर गिवन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये भी आपको मेंशन किया है रुपीज लैक्स में। फ्री फ्लोट is 400 and 128। देन प्राइस अर्निंग रेशो ये गिवन टाइम्स में, प्राइस अर्निंग रेशो इन टाइम्स जैसे 20 and 4 टाइम्स। फिर एक आपको मेंशन की है प्रमोटर की होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग मीन्स परसेंटेज ऑफ शेयर हेल्ड बाय प्रमोटर्स 50% एंड 60%। इसमें जो फ्री फ्लोट होता है, फ्री फ्लोट की जो मार्केट वैल्यू दी है, तो फ्री फ्लोट की होल्डिंग होती है शेयर्स विच आर हेल्ड बाय पब्लिक और उसकी मार्केट वैल्यू आपको दी है। तो इसमें से आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज फ्री फ्लोट होल्डिंग। तो फ्री होल्डिंग कैलकुलेट हो जाएगी आपकी 100 में से माइनस कर दीजिए प्रमोटर होल्डिंग, तो बैलेंस है 50% एंड हेयर इट इज 40%। तो इट मीन्स अब ये जो मार्केट वैल्यू है दिस इज ऑफ 50 एंड 40%, तो इसके बेस पर आप टोटल मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसी के बेस पर फिर आपका मार्केट प्राइस निकल जाएगा। सो लेट अस सी व्हाट इज टोटल मार्केट वैल्यू। तो रुपीज आपके हैं लैक्स में। टोटल मार्केट वैल्यू 400 डिवाइडेड बाय 50%, सो दिस विल बी 800 लैक्स। 128 डिवाइडेड बाय 40%, तो 128 डिवाइडेड बाय 40% जिसे 320 लैक्स। अब आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं, पेड अप वैल्यू पर शेयर है और शेयर कैपिटल है, तो इससे आपके नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। सो बता रहे हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जिसे n, तो ये भी आपके लैक्स में आ जाएंगे। 200 डिवाइडेड बाय 100, सो दिस इज कमिंग 2 लाख। 100 डिवाइडेड बाय 10 दिस इज 10 लाख। तो अब स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग वी हैव टू कैलकुलेट स्वैप रेशो। तो MCQ नंबर 1, तो व्हाट इज अवर स्वैप रेशो।
तो आपको देखो 3 स्वैप रेशो कैलकुलेट करनी है। नंबर 1 ऑन बेसिस ऑफ बुक वैल्यू, दिस इज ऑन बुक वैल्यू पर शेयर। से कैलकुलेट करनी है ऑन बेसिस ऑफ ईपीएस, ऑन ईपीएस। थर्ड आपको कैलकुलेट करनी है ऑन मार्केट प्राइस। तो फार्मूला बन जाएगा बुक वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी विच इज अभिषेक divided by book value of Abhiman. Let us write only A for Abhiman, Abhishek for AB. Similarly, EPS. So EPS of Abhishek and EPS of Abhiman and market price of Abhishek and price of Abhiman. ये आपकी रेशो आ जाएंगी। Then we will apply weights. तो पहले देखते हैं बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू है आपके शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, जैसे कि 1000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 2। तो 1000 डिवाइडेड बाय 2 दिस इज 500। तो दिस इज 500 एंड हियर इट इज 600 डिवाइडेड बाय 10, दिस इज 60। तो ये आपकी बन जाएगी एक्सचेंज रेशो 60 डिवाइडेड बाय 500, 0.12। CPS वट इज अर्निंग पर शेयर। तो आप देखिए आपको मार्केट प्राइस दिया है पर शेयर, MPS टोटल मार्केट वैल्यू है, तो वहाँ से आप MPS कैलकुलेट कीजिए पहले पर शेयर। तो लेट अस राइट मार्केट प्राइस पर शेयर, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, दिस इज कमिंग 400 एंड 320 डिवाइडेड बाय 10, दिस इज कमिंग 32। तो MPS की रेशो आ जाएगी 32/400, 32/400। तो दिस रेशो इज अवर 32 डिवाइडेड बाय 400, 0.08। देन यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज EPS। अब MPS का एक फार्मूला होता है EPS इनटू प्राइस अर्निंग रेशो। तो प्राइस अर्निंग रेशो से डिवाइड करेंगे 20, दिस इज 32 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज 8 एंड 400 डिवाइडेड बाय 20। So exchange ratio on this जो EPS is coming 8/20, so 8 divided by 20, तो this ratio is 0.4। अब आप इसके ऊपर वेट्स अप्लाई कर लीजिए। वेट्स आपको मेंशन किए हैं 25%, 50% एंड 25%। So our exchange ratio which is also called as swap ratio. So this is 0.12 into 25%, then 0.4 into 50%, then 0.08 into 25%. So total exchange ratio is 0.25। इसके बेस पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने शेयर्स आपको इशू करने हैं। तो लेट अस सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Next we have second MCQ. In this case we have to calculate what is book value per share, earning per share and expected market price of Abhiman Limited after acquisition of Abhishek Limited. Assuming price earning ratio of Abhiman Limited remains unchanged and all assets and liabilities of Abhishek Limited are taken over at book value. तो लेके सी सबसे पहले देखो आपको कैलकुलेट करनी है फॉर अभिमान लिमिटेड आफ्टर टेक ओवर व्हाट इज बुक वैल्यू पर शेयर, ये इक्वल टू टोटल इक्विटी after merger and divided by total number of shares, the total number of equity shares after merger. So you can see what is total equity. इक्विटी में आप देखेंगे शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ अभिमान लिमिटेड, जिसमें 1000 लैक्स 1000 एंड ऑफ अभिषेक लिमिटेड किसी 600 लैक्स, शेयर कैपिटल 100 प्लस 500 रिजर्व एंड सरप्लस। डिवाइड कीजिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अभिमान इज गिवन, तो ये जैसे आपने कैलकुलेट किए थे जिस बार 2 लैक्स एंड ऑफ अभिषेक इज अवर 10 लैक्स। तो उनको कितने शेयर आपने इशू करने हैं, इनको एक्सचेंज रेशो है आपकी 0.25 जो आपने कैलकुलेट की है। इट मीन्स दिस विल बी बुक वैल्यू पर शेयर 1600 लैख, टोटल इक्विटी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स विल बिकम 4.25 लैख। ये दोनों फिगर्स लैक्स में हैं आपके, तो दिस इज 1600 डिवाइडेड बाय 4.25, तो आंसर इज रुपीज 356। तो 355.56 है, तो राउंड ऑफ कर गया 356। नेक्स्ट ईयर आस्किंग व्हाट विल बी अवर अर्निंग पर शेयर आफ्टर मर्जर। तो EPS के लिए आपको चाहिए टोटल अर्निंग्स एंड टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आफ्टर मर्जर।
So total earnings you can see what are this one. तो अर्निंग पर शेयर आपको टोटल अर्निंग्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी पहले. टोटल अर्निंग्स आर इक्वल टू तो ईपीएस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स. तो लेके सी अभिमान की देखिए आप व्हाट इज ईपीएस. तो ईपीएस देखो आपने कैलकुलेट की थी, उसका मार्केट प्राइस हमने कैलकुलेट किया था पर शेयर. ईपीएस का फार्मूला बन जाएगा मार्केट प्राइस पर शेयर एमपीएस अपॉन प्राइस अर्निंग रेशो. So let us say for Abhiman Limited, what is our EPS and what is your market price? तो अब देखिए आपको टोटल देखो वैल्यू देखिए हमें जिस वजह पर 800 लाख से डिवाइडेड बाई 2 लाख 400 हमने इसका मार्केट प्राइस कैलकुलेट किया. डिवाइडेड प्राइस अर्निंग रेशो है इसकी 20. तो ये आपकी ईपीएस आ जाएगी इनटू नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 2. सो सिमिलरली व्हाट वाज मार्केट प्राइस of this company. So this was 128 total value थी आपकी and divided by 40%. So divided by so this market price was 32 रुपीज़. ये भी हमने कैलकुलेट किए थे स्वैप रेशो के लिए. तो उसको डिवाइड कीजिए, इसकी जो प्राइस अर्निंग रेशो है जिसे 4, तो ये ईपीएस आ जाएगी, इसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10. तो ये बन गई आपकी टोटल अर्निंग्स. तो लेट अस से दिस इज बिकमिंग 40 लाख प्लस 80. तो टोटल अर्निंग्स आर 120 लाख. बुक करके टोटल अर्निंग्स हैं 120, नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 4.5. तो दिस विल बी ईपीएस आफ्टर मर्जर 120 डिवाइडेड बाय 4.5. दिस इज 26.67. तो आप राउंड ऑफ कर सकते हैं ₹27 पर शेयर. तो नेक्स्ट वी आर आस्किंग यू व्हाट इज एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर. So if price earning ratio is same, so that will be EPS after merger into price earning ratio. EPS आपने कैलकुलेट की है 26.67, प्राइस अर्निंग रेशियो है आपको 20 टाइम्स. सो इनटू कर दीजिए 20. तो दिस इज कमिंग रुपीज. तो 533.33. तो राउंड ऑफ कर देते हैं ₹533. So now you can see which option is correct. So in this case answer is option number A. Is correct. So next we have third MCQ. So in this case we have to calculate promoters revised holding in Abhiman Limited after acquisition. तो आपने देखते हैं प्रमोटर की कितनी होल्डिंग है आफ्टर मर्जर. तो उसके लिए आप देखिए मेंशन करते हैं पहले व्हाट आर देयर नंबर ऑफ शेयर्स. तो प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर आपके कितने हैं, ये लाख में चल रहे हैं आपके नंबर ऑफ शेयर्स. तो फॉर अभिमान कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 2 लाख एंड फॉर अभिषेक इट इज 10 लाख. फिर आपने एक्सचेंज रेशो कैलकुलेट की है. देन यू सी व्हाट आर नंबर ऑफ शेयर इशूड. नंबर ऑफ शेयर से इशूड बाय एक्वायरिंग फर्म टू टारगेट फर्म, जिसे कि 10 इंटू स्वैप रेशो 0.25. इट मीन्स 2.5. So what will be total shares now? 2 plus 2.5. It will become 4.5. अब आप देखिए आपके जो पुराने शेयर हैं what are number of share held by promoter. शेयर से held by promoter. आपको प्रमोटर की होल्डिंग मेंशन की है 50% एंड 60%. तो इसमें 50% है जिसे जो 2 इंटू 50% दैट इज इक्वल टू 1. इसमें प्रमोटर के पास है 10 इंटू 60% जिस इक्वल टू 6. तो इट मीन्स आफ्टर मर्जर प्रमोटर को भी इसमें शेयर मिल जाएंगे इस रेशो में 6 इंटू 0.25. तो दैट विल बिकम 1.25. मीन्स अब ये टोटल शेयर्स हैं आपके. नाउ व्हाट आर नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय प्रमोटर, दिस विल बी 1 एंड 1.5. तो आउट ऑफ दिस टोटल विल बी 2.5. तो इसके थ्रू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी व्हाट इज परसेंटेज ऑफ प्रमोटर होल्डिंग इन मर्ज फर्म which is also called in merged company after merger. So promoters have now total share 2.5 out of 4.25 into percentage. So this one is coming 250 divided by 4.5. So this percentage is 55.56. So we can make it a rounded figure 56%. इट मीन्स जो फ्री फ्लोट है जो पब्लिक के पास होल्डिंग दैट विल बी अबाउट 44.44%. सो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन आल्सो कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट
capitalization. So that will be how much? This will be 100 minus 55.56. So this will be 44.44%. So promoter holding है आपकी rounded figure 56%. You can see which option is correct. Answer is option number C. This is option C. So next we have MCQ number 4. In this case we have to calculate post acquisition free float market capitalization. अब अपने देखते हैं फ्री फ्लोट की मार्केट वैल्यू कितनी है. तो लेट अस सी दिस वन. सो MCQ नंबर 4. व्हाट इज आवर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. तो उसके लिए पहले कैलकुलेट करके हैं टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. तो मार्केट प्राइस देखो पर शेयर हमने कैलकुलेट किया था आफ्टर एक्विजिशन. तो दिस वैल्यू 533.33 इनटू कर लीजिए नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 4.5 लाख. तो इनटू 4.5 लैक्स. अब इसमें से आप देखिए पब्लिक के पास कितने शेयर्स हैं. फ्री फ्लोट जो कैपिटलाइजेशन है वो है 44.44%. तो दिस विल बी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन. तो दिस इज कमिंग 533.333 इनटू 4.5. तो अप्रोक्सीमेटली 2400 लैक्स टोटल वैल्यू है. इनटू कर लीजिए अब आप. सो 44.44%. सो दिस वैल्यू इज 1067 rupees 1067 lakhs. And you can say which option is correct. Answer is option number B is correct. So in this lecture we have discussed case scenario based on merger and acquisition with the topic of promoters holding and free float market capitalization. Further topics we will continue in future lectures. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.